हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 2 का हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है और ये इस पेड़ में है। ये जो पेड़ है ये है, इस पेड़ में है। यहाँ पर लिखूंगी मैं हमारा परिवार, हमारा परिवार। अब आप बताइए बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन रहता है। आपके दादा, आपकी दादी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ मामा, भाई बहन, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जब बहुत सारे लोग एक परिवार में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं हमारा परिवार। ऐसे ही जब बहुत सारे शब्द, स्वर और व्यंजन जब वो एक साथ रहते हैं तो वो कहलाता है हमारा शब्द परिवार। जैसे कि यहाँ पर एक और पेड़ बना दिया है और इस पेड़ पर हमने स्वर और व्यंजनों को लिख लिया है। यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे स्वर लिखा है ओ, ई, ए। कुछ हमने व्यंजन लिख दिए हैं, ब, लो, नो, मो, क, रो। तो बहुत सारे हमने इसमें स्वर और व्यंजनों को लिख लिया है। अब जो ये हमारे स्वर और व्यंजन हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे शब्द बनते हैं। जैसे कि मैंने नो निकाला और लो निकाला तो ये बन गया हमारा नो लो। ये हमारा एक शब्द बन गया। तो इससे हम क्या समझे कि जिस प्रकार हमारा एक परिवार होता है, ऐसे ही दो या दो से अधिक जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो शब्दों का परिवार बनाते हैं और उसे हम शब्द परिवार कहते हैं। अब हम यहाँ पर शब्द की परिभाषा लिखेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा हो जाएगी हमारी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के। अब देखिए, वर्णों का जो मेल होता है वह एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। जब हम वर्णों का मेल करते हैं और उनसे कोई सार्थक शब्द, मतलब कि सार्थक जिसका कोई न कोई सही अर्थ निकल रहा हो, वह हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम दो या दो से अधिक वर्णों का मेल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक तरफ को तो लिख दिया है सार्थक, यहाँ पर लिखूंगी मैं सार्थक शब्द और यहाँ पर लिखूंगी मैं निरर्थक शब्द, निरर्थक, निरर्थक शब्द। अब ये हमारा सार्थक शब्द कौन से कहलाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया। जैसे कि यह बनाया मैंने एक टब, टो धन बो, ये दो वर्ण है, इनके मेल से बना टब। और निरर्थक शब्द जो है, निरर्थक शब्द में हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो, बो, वब। ये निरर्थक है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। एक चित्र मैंने बनाया, यहाँ पर ये बन गया एक मटका। इसमें तीन शब्द हैं, मो, टो, का, मटका। तो मटका एक सार्थक शब्द है और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया कमटा, जो कि निरर्थक शब्द है। ऐसे ही
अगर मैं यहाँ पर किताब बनाती हूँ, मैंने यहाँ पर एक किताब बनाई, ये है किताब, ये किताब के पन्ने, और ये जो है मेरी एक किताब बनी, किताब। तो ये जो मिला हमारा की धन ता धन बो, किताब। और मैं इसी का उल्टा कर देती हूँ, गिजाब। कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द हो गए। अब जैसे मैंने मार्कर बनाया और मार्कर लिखा और इधर से लिख दिया कारकर, या साइकिल बनाई और सार्थक शब्द में कहा साइकिल और इधर कह दिया वाइकिल। तो जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं वो हमारे किसी न किसी का अर्थ बताते हैं, उनका कोई न कोई सही अर्थ होता है। जैसे ही हम उस शब्द को बोलते हैं हमारे दिमाग में उस शब्द से छवि बन जाती है, एक इमेज बन जाती है जो कि उस नाम को प्रदर्शित करती है। अगर मैं कहूँ बाल्टी तो आपके दिमाग में बाल्टी का चित्र बनेगा। मैं कहूँगी आपको कुर्सी तो आपके दिमाग में कुर्सी का चित्र बनेगा। मैं कहूँगी अलमारी तो अलमारी का चित्र बनेगा। मैं कहूँगी मोबाइल तो मोबाइल का चित्र बनेगा। लेकिन जब मैं आपसे कहूँ टोबाइल, सोबाइल, बुर्सी, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो जब कोई अर्थ ही नहीं होगा, निरर्थक शब्द होंगे, तो हमारे दिमाग में कोई छवि ही नहीं बनेगी। तो जो हमारे शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। और जब दो वर्णों का सार्थक मेल होता है तो वह हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक और परिभाषा बन जाती है हमारी। एक परिभाषा बनेगी हमारी सार्थक शब्द। प्रश्न बनेगा सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी वे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हमारा पहली परिभाषा थी सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है इसमें निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। इसमें हो जाएगा जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वह हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वह हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और आपको मैंने यहाँ ऊपर पर चित्र सहित सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द बता दिए हैं। अब है इसमें तुकांत शब्द और अतुकांत शब्द। जो तुकांत शब्द होते हैं, तुकांत जिसके अंत में वही तुक वाली ध्वनि मिलती है जो कि हमने पहले शब्द में बोली है, उसी का तुक मिलता है और अंत का मतलब उसके लास्ट में वह ध्वनि निकलती है। मैंने कहा नाम, तो जैसे ही मैंने नाम कहा इसका मतलब इसका जो लास्ट अक्षर है वह मो है,
तो जब मैं तुकांत शब्द दूसरा बोलूंगी तो उसका भी अंतिम अक्षर म होना चाहिए और उसकी जो ध्वनि है वह भी म ही आनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा नाम, तो नाम की हो गया आम, काम, राम, नाम, जाम, ये हमारे तुकांत शब्द हो गए। ऐसे ही मैंने कहा काला, काला का जो तुकांत बनेगा तो लास्ट का जो अक्षर है वो ला आएगा। नाला, पाला, ताला, जाला, माला। ऐसे ही अगर मैं कहूंगी कार, तो पीछे से रो आना चाहिए। कार का हो जाएगा जार। ऐसे ही अगर मैं कहूंगी सवेरा, तो सवेरा का जो तुकांत शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बसेरा। ऐसे ही अगर मैं कहूंगी भर दो, तो इसका तुकांत हो जाएगा वर दो। अगर मैं कहूंगी चाभी, इसका हो जाएगा भाभी। नमक, तो नमक का हो गया चमक, दमक। इसी प्रकार से तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की अंतिम जो ध्वनि है वह समान होती है और जो इनका अंत होता है वो तुक वाला होता है। वही जो अक्षर है वो अंतिम में अक्षर होते हैं और ध्वनि उनकी अंतिम ध्वनि समान सुनाई देती है, हमारे तुकांत शब्द कहलाते हैं। अतुकांत शब्द, अतुकांत का मतलब होता है वे शब्द जिनका अंतिम जो ध्वनि है वह एक जैसी न हो, वह विपरीत हो, समान ध्वनि न हो, तो वह हमारे अतुकांत शब्द कहलाते हैं। मैंने कहा कैसी, तो मैंने अगर मैं इसका तुकांत बनाती तो मैं कहती वैसी, लेकिन इसका अतुकांत बनाना है तो कैसी का मैंने कह दिया जाला। मतलब कि कैसी और जाला में कोई अर्थ ही नहीं है। या कहाँ, कहाँ का अगर तुकांत बनाना होता तो हो जाता जहां, लेकिन अतुकांत बनाना है तो कहा, कहाँ का कहा। अब यहाँ पर बोर्ड में मैं आपको तुकांत शब्द की परिभाषा, अतुकांत शब्द की परिभाषा और उनके उदाहरण आपको बताती हूँ। तो एक बार आप ये देख लीजिए। अब जो हमारे शब्दों में पहले हमने पढ़े सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक जो वर्ण है उनका जो मेल होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। शब्द में हमने पढ़े सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है वे हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा पढ़ा हमने निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब मैंने आपको बताया तुकांत शब्द, तो तुकांत शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके पर अंतिम अक्षर की ध्वनि, अंतिम अक्षर की, वे शब्द जिनके बोलने पर अंतिम अक्षर की ध्वनि एक जैसी सुनाई दे, एक जैसी आए, उसे तुकांत शब्द कहते हैं। एक जैसी आए, उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं, उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। अब तुकांत शब्द के मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि मैंने कहा था काला, तो इस काला के जो तुकांत शब्द हैं वो है माला, जाला, ताला, नाला और भी। ऐसे ही राम,
इसके बन गए हमारे काम, जाम, नाम। इसी प्रकार से खाना, खाना का बन गया दाना, नाना, ठाना, ठान लिया किसी चीज को, ठाना। ये हमारे तुकांत शब्द हुए। अब है अतुकांत शब्द, वे शब्द जिनकी अंतिम अक्षर की ध्वनि समान न हो, वह हमारे अतुकांत शब्द कहलाते हैं। अतुकांत शब्द वे शब्द जिनके बोलने पर अंतिम अक्षर की ध्वनि एक जैसी न हो, एक जैसी न आए, उन्हें अतुकांत शब्द कहते हैं। अतुकांत शब्द कहते हैं। अब है अतुकांत शब्द के कुछ उदाहरण, जैसे कि नाला है तो पीछे से मैंने लिख दिया नाम, पीछे की ध्वनि ही समान नहीं है। काजल है, इसका लिख दिया मैंने कागज। नहर है, इसका लिख दिया मैंने नमक। शहद है और इसको लिख दिया मैंने शहर। तो इनकी जो अंतिम ध्वनि है वह समान नहीं है, यह हमारे अतुकांत शब्द हो गए। इसी पर आधारित आपके लिए कुछ वर्कशीट है कि आपको जैसे कुछ चित्र दे दिए जाएंगे, आपने उन चित्रों को देख करके उनका नाम लिखना है। तो जैसे ही आप कुछ चित्र को देखोगे और चित्र को देख करके जैसे ही आपके दिमाग में चित्र आता है, तो चित्र के साथ साथ आप उसका नाम जानते हो, तो आपने उनका नाम लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ चित्र बना लेती हूँ, आपने उनके नाम लिखने हैं। अब देखिए आप, यह मैं क्या बना रही हूँ, यह है मछली। तो जैसे ही आपने इस चित्र को देखा, आपके मन में शब्द आया मछली, तो जो वो शब्द आया वो एक सार्थक शब्द है, उससे इस मछली का जो अर्थ है वो प्रकट हो रहा है, तो वो हमारा सार्थक शब्द हो गया। अब मैंने यहाँ पर एक और चित्र बनाया, ये चित्र है, आपने इसका नाम लिखना है। तो जो ये चित्र है कमल, तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे कमल, कमल। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया, यह चित्र है बॉल, बॉल का मतलब गेंद। ऐसे ही एक चित्र बना दिया, यह बन गया हमारा पेड़। तो जैसे ही हम कोई सा भी चित्र देखते हैं, चित्र को देख करके जो हमारे दिमाग में उसकी परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है चित्र का कि क्या चित्र है, तो चित्र को देखते ही हमारे मुंह से शब्द निकल जाता है, और वही जो शब्द है वो सार्थक शब्द है। हमने उस चित्र को देख करके उसका नाम लिखना है, तो हमारा दिमाग उस चित्र को पढ़ता है और समझता है कि इस चीज का नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये बन गया हमारा गिलास, गिलास। अब यहाँ पर मैं कुछ चित्र और बना देती हूँ, उनका नाम आप लिखिएगा। ये देखिए आप, ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है पत्ता। ऐसे ही आपने पत्ता लिखना है। मैंने एक चित्र और बनाया है, ये क्या बनाया है, बतख, आपने लिखना है बतख। ऐसे ही मैंने एक और बतख लिखोगे आप यहाँ पर। तीसरे नंबर पे मैंने बनाया है
आप पहचानिए क्या बनाया होगा। ये है एक आम। और एक चित्र मैंने और बना दिया है, इसको क्या कहेंगे? घर। और एक और चित्र बना देती हूँ, इसे आप क्या कहते हो? आपने इनका नाम लिखना है। तो जो सार्थक शब्द थे, इनसे हमारा जो है हमने सीखा है, जो सार्थक शब्द हैं उनके जो चित्र हैं वो हमारे दिमाग में आ गए हैं। अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ और आपने उनका तुकांत लिखना है। यहाँ पर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने तुकांत शब्द को और अतुकांत शब्द के केवल उदाहरण हटाए हुए हैं। यह अब इसी पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और ऊपर से तुकांत लिखा हुआ है, तो आपने समझ जाना है कि आपको यहाँ पर तुकांत शब्द लिखना है। तो मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रही हूँ, आपने उनका तुकांत लिखना है। कर, कर का डर। हम का कम। बल, बल का तल या नल। जब, जब का हो जाएगा कप। रहा, रहा का हो जाएगा कहा। सेब, सेब का हो जाएगा जेब। तो यहाँ पर आपने इनके तुकांत शब्द लिखने हैं। अब मैं कुछ अतुकांत शब्द लिख रही हूँ और आपने उनके अतुकांत शब्द लिखने हैं। बाल, बाल का जिसके अंतिम में वह ध्वनि न आए आपको वो लिखना है। जार, पालक। काजल। आपने इनके अतुकांत शब्द लिखने हैं। तो मैंने आपको कुछ तुकांत शब्द लिखने के लिए दिए, कुछ अतुकांत शब्द लिखने के लिए दिए हैं और यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपने उनका नाम लिखना है। अब आपने सार्थक शब्द लिखने हैं और निरर्थक शब्द लिखने हैं। तो ये आपके लिए काम है कि आपने 5 सार्थक शब्द और 5 निरर्थक शब्द लिखने हैं। मैं अपनी कॉपी में 5 सार्थक शब्द और 5 निरर्थक शब्द लिखने हैं। अगर आप, यह है आपके लिए प्रश्न, अपनी कॉपी में 5 सार्थक और निरर्थक शब्द लिखिए। निरर्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सार्थक शब्द और हमने 5 लिखने हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिखेंगे हम निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, और वो भी हमने नीचे से 5 लिखने हैं। अगर आप वह सार्थक शब्द लिखते हो जिनके आप चित्र भी बना सको, तो आप उनके चित्र भी बनाइएगा। कुछ सार्थक शब्द जैसे मैं आपको बता देती हूँ जो चित्र बनाने के लिए हैं। आलू, आम, सेब, गाजर, मूली, टमाटर, कद्दू, आइसक्रीम, पतंग, पत्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सारे शब्द जो है हमारे सार्थक शब्द हैं। मैंने जो ये छोटे छोटे नाम लिए, ये कक्षा 2 के बच्चों के कक्षा आयु स्तर के अनुसार ये नाम बोले हैं। अगर आपको और भी चित्र बनाने आते हैं, आपके आसपास में जो चित्र हैं सार्थक शब्दों के, तो आप अपनी कॉपी पर जरूर बनाइएगा। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो काफी हेल्पफुल सिद्ध होगी। अब आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।